मम्मी, मतलब हम दोनों एक दूसरे को शादी से पहले समझना चाहते हैं। और इसीलिए शादी से पहले थोड़े समय के लिए हम लिव इन करने की सोच रहे हैं। मतलब शादी से पहले एक छत के नीचे एक साथ? अच्छा, इतने नाराज थे क्या वो लोग? ऑब्वियसली दादी, सब लोग आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। गुनगुन तो बहुत इमोशनल हो गई थी। हाँ, और विद्युत और खिट्टू ने तो मेरी क्लास ले ली। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ राजू के पापा, मतलब इतने लोगों को नाराज करके यहाँ से जाना ठीक नहीं रहेगा। रिका, 15 ने बताया तो है कि अब सब लोग ठीक हैं। हाँ माँ, सब आपसे, आप दोनों से मिलने का वेट कर रहे हैं नीचे। हाँ, राजू निकला ऑफिस से? वो अरे आप सब लोग यहीं पे वेन्यू नीचे टेम्पो और क्या वाला चिल्ला रहे, हमें लेट हो रहा है ना। मनोज रुक ना, राजू को आने देना ऑफिस से। और देख, तेरे पापा ना राजू को मिले बगैर नहीं जाने वाले यहाँ से। क्यों? आप उससे, राजू से मिले बगैर नहीं जाएंगे ना? ना? नहीं जाएंगे? हाँ तो ये पप्पा का राजू है कहाँ? मैंने उसको बोला था 5 बजे निकलने का। मैं ही कॉल कर लेता हूँ। हाँ हाँ दादा। किधर है तू राजू? दादा मैं ऑफिस में हूँ। अब तक ऑफिस में? एक मिनट राजू, तेरे को मालूम था कि मैं 5 बजे मम्मी और श्रीनिवास को दादर लेकर जाने के लिए आने वाला हूँ, तो तू आया क्यों नहीं अब तक? तू अब तक ऑफिस में है? दादा कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए मैं ऑफिस में हूँ। अरे तो मैं क्या करूं, मुझे बता। यहाँ पे मम्मी श्रीनिवास का बहाना निकाल के कह रही है कि जब तक राजू नहीं आएगा तब तक वो घर से नहीं निकलेंगे। एक मिनट, तू ये सब करके मेरे साथ में कोई खेल तो नहीं खेल रहा ना? नहीं 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 दादा, मैं मम्मी की कसम खा कर कहता हूँ, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। और मम्मी पापा की टेंशन मत लेना, मैं वंदू से बात करता हूँ, वो उन्हें समझा देगी। हाँ? तो जो कुछ करना है ना जल्दी करा बॉस, और अगर मम्मी को नहीं भेजना है ना तो मेरे को बोल दे अभी। कैसी बात कर रहे हो दादा, भूल गए तुम? मैंने तो तुम्हें वादा दिया था। वादा? और तू भूल गया? आज से 25 साल पहले भी तूने मुझसे एक वादा किया था, मेरी विद्या को मंडप से भगा के मेरे पास लाने का। वादा तोड़ने की तेरी पुरानी आदत है राजू, लेकिन इस बार तूने अगर वादा तोड़ा ना तो वहीं से बात कर राजू। राज, जानती हूँ माँ पापा को जाते हुए नहीं देख सकते हो ना, यही डर है ना कि आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। वंदू मेरे आंसू ना मम्मी देखेगी तो वो जान नहीं पाएगी, इसलिए मैं नहीं आऊंगा वंदू। लेकिन प्लीज मम्मी को समझा बुझा कर या कोई झूठा बहाना देकर मनोज दादा के साथ प्लीज भेज दो। ओके। आइए पापा। वंदू, तू सच कह रही है ना? राजू आ रहा है ना? देख मैं बता देती हूँ, जब तक राजू नहीं आएगा मैं घर से नहीं जाऊंगी। आ जाएंगे वहां, आप लेट हो रही हैं। राजू आ जाएगा राधिका। अभी तक क्यों नहीं आया? लेकिन वंदू तू जरा फोन करना अपनी। अब अच्छा मम्मी चले, लेट हो रहा है। नहीं मनोज, जब तक राजू नहीं आता मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। आप फोन कीजिए, रहने दीजिए, मैं करती हूँ फोन।
माँ वो गाड़ी चला रहे होंगे। तो क्या हुआ? हाँ? गाड़ी साइड में लगा लेगा रास्ते में। ओके। हाँ मम्मी। राजू कहाँ तक पहुंचा तू? मैं ऑफिस में ही हूँ मम्मी। क्या? तू अभी तक ऑफिस में? निकला ही नहीं ऑफिस से? तो ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि तू निकल गया। क्या मजाक लगा रखा है राजू? नहीं, मैं इनफैक्ट निकल चुका था ऑफिस से, लेकिन अर्जेंट काम आ गया तो वापस आना पड़ा ऑफिस मम्मी। राजू तू झूठ बोल रहा है ना मुझसे? मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? हम बचपन में करता था ना मेरे साथ तू छिपता था, फिर मैं ढूंढती थी। यही कहीं होगा ना तू? बोल ना कहाँ है तू राजू? देख बेटा, तेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, मत कर ऐसा मजाक। बोल ना कहाँ तक पहुंचा है तू? अरे आप समझ क्यों नहीं रही हो मम्मी? मैंने कहा ना आपसे कि मैं ऑफिस में हूँ, अर्जेंट काम आया है, मैं नहीं निकल सकता। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि प्लीज आप दादा के साथ जाइए, वरना वो मेरी जिंदगी में परेशानियां खड़ा कर देगा। आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो प्लीज जाइए, प्लीज जाइए दादा के साथ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। चल मम्मी। दादी काका, मासी, चिट्ठी लिखते रहना। भूल मत जाना। मैं चले लो। क्या करता मैं? मुझे पता है मेरा ये एक झूठ मम्मी को कितनी बड़ी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि मम्मी अपने आप को और दादा को जरूर संभाल लेगी। मम्मियां बहुत स्ट्रांग होती है। हम सबकी मम्मी बहुत स्ट्रांग होती है। राजेश सर, माँ तो हर बेटे के पास होती है। राज, एक बात बोलूं, आपके जैसा बेटा कुछ ही भाग्यशाली माओं के पास होता है। आपने सही बोला मार्फते जी। राजेश सर, हैट्स ऑफ टू यू। यस सर।
सपने भी लहरों की तरह होते हैं, हकीकत की चट्टानों से टकरा कर टूट ही जाते हैं। लेकिन जिस तरह समुंदर लहरें बनाना नहीं छोड़ता, उसी तरह हमें भी सपने देखना छोड़ना नहीं चाहिए। दादा दादी हमसे दूर चले गए, लेकिन वो जहां भी है वहां वो खुश है कि नहीं, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है ना। मम्मी, हमने दादा दादी से बात की है, वो लोग सेफली दादर पहुंच चुके हैं। मेरे बारे में कुछ कहा? दादी ने नाराज तो नहीं थी ना? नहीं डैडी, एक्चुअली पीछे से मनोज काका की आवाज आ रही थी ना, तो दादी जल्दी में थी, लेकिन नाराज नहीं थी। जितनी भी बात हुई वो खुश थी। हाँ। ओ राजेश भाई, राजेश भाई काका काकी दादर पहुंच गए ना, बरोबर? हाँ, एकदम मस्त। हम समझ सकते हैं कि राधिका आंटी और श्रीनिवास अंकल के यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को घर एकदम सूना सूना लग रहा होगा, है ना? और मैं ये भी जानती हूँ कि शायद ये बात कहने के लिए ये वक्त सही नहीं है, लेकिन किया आ रही है अपनी मम्मी को लेकर निक भैया से शादी की बात करने के लिए। छोटे सॉरी कॉन्ग्रेचुलेशन। यामिनी भाभी का नाटक है, हाँ? हाँ? नाटक का शो है, अच्छा, इसलिए वो नहीं आ पाएगी, लेकिन दक्कू आ रहा है। और क्या है राजेश भाई, वरना भी आप दोनों तो उनसे परिचित है, तो आप दोनों आ जाइएगा, हैं? आएंगे ना? डैडी, मम्मा, आप लोग जाइए। आई थिंक दिस विल चेंज योर मूड। गुनगुन, विद्युत, हम सब यही रुकते हैं। हाँ। ठीक है अर्षद भाई, आते हैं। हाँ हाँ, जाना। चल। सुन, ओ राजेश भाई समझाओ ना इसको, कब से टेंशन में घूम रहा है जाला। इसको समझाओ, ये अग्रवाल खानदान का छोरा है, और अग्रवाल खानदान के छोरे को आज तक किसी लड़की ने तो क्या, उसके माँ बाप ने भी रिजेक्ट नहीं किया है। बैठ बैठ। अरे छोरा तो छोड़ो,
हर्षद जैसे छिछोरे को भी कभी रिजेक्ट नहीं किया है। रखो भाई, प्लीज प्लीज, बहुत बुरा जोक था। ऐसे समय पर प्लीज ऐसे जोक मत क्रैक कीजिए। लगता है आग है वो लोग। अब चलिए ना, मैं चलिए ना। हाय हाय कियारा, हेलो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज्योति अग्रवाल, नमस्ते। निक्की भाभी। नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए। बस कीजिए अभी, बोलो कुछ। ये हर्षद भाई हैं, ज्योति भाभी के हस्बैंड, निक के कजिन। मम्मी, ये हमारे P2P मैक्स के इन्वेस्टर भी है। जो बहुत जल्द एग्जिट लेने वाले हैं। राजेश भाई। और ये दक्कू भाई हैं। दक्कू भाई। मैं स्वीट रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। भाई तो भाई मैचिंग मैचिंग। आंटी। आंटी क्यों? क्या बना रहे तुम भी तो आंटी बोलते हो। पीछे आंटी बोलता हूँ, फेस पर मिसेस तेजवानी। कौन बताएगा? मिसेस तेजवानी, वो जो फ्लाइट में लड़का मिला था, उसको कियारा का प्रोस्पेक्टिव ग्रूम बनाकर ऑफिस में लाना वाज अ सुपर्ब आइडिया। और नहीं तो क्या, और उसी वजह से तो मैं भी बहुत शॉक्ड हो गई थी। उसी शौक की वजह से हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, है ना राजेश? बिल्कुल बिल्कुल, वरना इन दोनों की हालत तो उस गाने जैसे हो गई थी, न बोले तुम न मैंने टिंग टडिंग टिडिंग 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 टिडिंग। क्या है कि कियारा मैम की कहीं और शादी न हो जाए, इसीलिए निक ने उन्हें कॉफी पर भी इनवाइट किया था। ऑल थैंक्स टू यू राजेश भाई। मारो दोस्त है। आदरणीय वन्ना भाभी के खुशनसीब पति। निक क्या पापड़ का क्या कर रहे हैं? वैसे सच बताऊं तो मुझे मजबूरी में ही ये सब करना पड़ा। अच्छा ही हुआ। आप और बताइए। जी हर्षद भाई, हाँ, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया, अब आगे कैसे बढ़े? आगे क्या, अभी चटमंगनी और पट दिया और क्या। एक मिनट हर्षद भाई, इससे पहले मैं और निक आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, निक बोलो ना। हाँ आंटी, दरअसल हम शादी करने की नहीं सोच रहे थे। हैं? मतलब यारा, तो फिर हम दो परिवारों की मीटिंग क्यों फिक्स कराई तुमने? हाँ? मम्मी, मतलब कि हम अभी शादी करने की नहीं सोच रहे। अच्छा हाँ, मतलब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ समय, टाइम चाहिए, है ना? समय चाहिए वंदना भाभी, लेकिन एक साथ एक छत के नीचे। क्या बोल रहा है तू निक? शादी भी नहीं करनी और साथ में भी रहना है? और वो भी एक छत के नीचे? मुझे तो कुछ अंडर सिट नहीं हो रहा है। हो नहीं है? अंडरस्टैंड होता है वो बावरी।
हाँ, लेकिन मैं तो बैठी हूँ ना। मतलब मैं थोड़ी स्टैंड हूँ, इसलिए मैंने कहा अंडर सिट। ये शादी इस वजह से टूट सकती है? अंडरस्टैंड मैं भी नहीं कर पा रही। कुछ समझाओगी क्यारा? मम्मी मतलब हम दोनों एक दूसरे को शादी से पहले समझना चाहते हैं और इसीलिए शादी से पहले थोड़े समय के लिए हम लिव इन करने की सोच रहे हैं। मतलब शादी से पहले एक छत के नीचे एक साथ? ये बात तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया। आपको पता था? नहीं। हर्षद भाई? नहीं ना आंटी, नहीं ना बहन जी। दीदी? नहीं ना दीदी, मुझे नहीं पता था। मुझे तो अभी पता चला कि ये लोग लिव इन में रहना चाहते हैं। हर्षद, आपको एड्रेस पता है? इसका? लिविंग इन का। क्या मतलब? ज्योति भाभी, लिविंग इन का मतलब होता है कि ये दोनों बिना शादी किए, मतलब शादी के पहले ही एक ही घर में एक साथ रहना चाहते हैं। हे मारा रामजीव, निकेश भैया, नहीं नहीं, कियारा नहीं, ये तो वही बात हो गई ना, बिन फेरे हम तेरे, है ना? और नहीं तो क्या? राजेश जी। वंदना जी। आप दोनों को पता था कि ये दोनों ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तुमको पता था? निक जो है वो लिविंग इन के कॉन्सेप्ट में ज्यादा मानता है, ये पता था। और कियारा मैम, आपका तो सख्त विरोध था इस कॉन्सेप्ट को लेकर। हाँ, आज भी है, लेकिन उस लिव इन के कॉन्सेप्ट में जहाँ पे लोग बिना शादी किए हुए एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं। हम दोनों सिर्फ एक दोस्त की तरह साथ रहकर एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। कौन सी बाल्टी बढ़ाना चाहते हैं? कंपैटिबिलिटी मतलब ये दोनों एक साथ रहकर देखना चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर्स बन सकते हैं कि नहीं। क्यारा, मुझे ये लिव इन वाली बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। राजेश, कुछ समझाओ इसको। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी इस कॉन्सेप्ट के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इन दोनों के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे सगाई होती है, लड़का लड़की को एक साथ मतलब एक दूसरे को जानने का, पहचानने का वक्त मिलता है, उसी तरह ये एक नई टाइप की सगाई कह सकते हैं, मॉडर्न टाइप की सगाई कह सकते हैं। वैसे अगर ये दोनों शादी किए बगैर एक शादीशुदा जिंदगी जीना चाहते हैं तो प्रॉब्लम मुझे भी है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं वंदना भाभी। थैंक यू दक्कू भाई। बट अगर ये दोनों लिविंग इन में सिर्फ अच्छे दोस्त बन के रहना चाहते हैं ताकि एक दूसरे को बेहतर समझ सके, तो आई थिंक हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए। Oh my God! Oh my God! Oh my God! दक्कू भाई, मम्मी, अगर हम चाहते तो आप सबको बताए बगैर ही लिव इन में शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन निक ने सजेस्ट किया कि हम आप सबकी परमिशन से ही आगे बढ़े। देखिए आंटी, अगर आप मना कर देंगी तो मम्मी प्लीज। एक मिनट, मैं तेरे डैडी से बात करने जा रही हूँ। किचन कहाँ है? उस तरफ। थैंक यू।
तो इसीलिए टेंशन में घूम रहा था तू। चल ओ राजेश भाई समझाइए इसे, समझाइए। अर्षद भाई, दोनों मैच्योर हैं और दोनों कह रहे हैं ना कि अंतिम निर्णय जो होगा वो उनके माँ बाप लेंगे, तो हम जरा शांति रखते हैं ना। हाँ ओके। क्या राजी होगी? आई सेड ओके। मैंने कियारा के डैडी के साथ बात कर ली है। राजेश जी, आप तो जानते हो ना वो कितने मॉडर्न ख्यालात के इंसान हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे एक दूसरे के साथ समय बिताकर कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त मम्मी? अगर तुम दोनों लिव इन में रहना चाहते हो तो राजेश और वंदना की निगरानी में रहोगे, और वो भी इसी सोसाइटी की किसी फ्लैट में। ठीक है मेरा ही फ्लैट है, आप दोनों कल से आ जाना, हमारे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्षद! राजेश भाई, tomorrow morning at my office, I mean society office, we need to talk. इनको क्या हुआ? नहीं, कुछ अर्जेंट काम याद आ गया होगा इसीलिए हाइपर हो जाते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, निक, कियारा मैम, आप दोनों सेंसिबल हैं, बाकी तो कोई हर्ज नहीं है मुझे थोड़ी से। हाँ ओके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वंदना जी। इस बात पे एक गुलाब जामुन हो जाए। हाँ? देख। दोषी, दोषी, अरे दोषी, मैं इधर। श्रीनिवास वागले, आखिर लौट के बुद्धू घर को आ गए। अच्छा कुलकर्णी, एक बात बता, बुढ़ापे ने तेरी ऐसी जुबान कर दी है या बचपन से तू ऐसा कड़वा है? लो, अरे तुम तो नाराज हो गए श्रीनिवास, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। कुलकर्णी, यही पूछताछ तू विद्या की शादी से पहले उसके ससुराल वालों से कर दिया होता तो आज विद्या की ये हालत नहीं होती। कितना हाथ जोड़ के तुझसे कहा था, अरे विद्या की मनोज से शादी कर दे, शादी कर दे, लेकिन तू माना ही नहीं, अड़ा रहा। हाँ तो तेरे मनोज से शादी करवा के कौन सा सुखी करता मैं अपनी बेटी को? दोषी, दोषी, अरे मेरे घर में अखबार नहीं डाला है भाई, अखबार वाला आके गया क्या? अरे ये क्या आ गया? अरे वागले, क्या है? घर के अखबार की डिलीवरी बंद हो गई। क्यों? अब बियर की चालू हो गई, बियर की। कुलकर्णी, बस ना आप श्रीनिवास अंदर चलिए, आ जाएगा अखबार। चलो अखबार, चलो चलो, मैं भेजता हूँ, आराम से। गड़िया, हाँ मनोज काका, क्या हुआ? ऊपर आ, काम है। आता हूँ, 2 मिनट आता हूँ काका। काकू आप हटिए, आप हटिए। अरे आप हटिए। क्या कर रही है तू? आराम से बेटा। मुझे आदत है काकू। अच्छा हुआ तू आ गई।
मुझे ना आदत ही नहीं रही है। वहाँ बोरीवली में हमारे पास वो पाइप गैस था ना इसलिए। और वैसे भी हमारा नाश्ता ना राजू के घर में ही होता है। बंधु और बच्चे हमारा इतना ख्याल रखते हैं। काकू आपको यहाँ जमता नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, 2-3 दिन में आदत हो जाएगी। और वैसे भी शादी करके यहीं आई थी ना, इतने साल तो यही रही हूँ। अब शादी करवा के ही जाऊंगी। शादी? मनोज की शादी। अब देखना, हाथों में मेहंदी लगाने की उम्र से बालों में मेहंदी लगाने की उम्र तक आ गया है। अब तो सेटल होना पड़ेगा ना उसे। अब तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? विद्या, विद्या, अलार्म बज गया तेरा। ये ते मी। या क्या राधिका, क्या हुआ? तुम उसी लड़की से पूछ रहे हो तेरी नजर में कोई लड़की है या नहीं? तुम नहीं समझोगे। नहीं समझूंगा। मैं अखबार लेके आता हूँ। क्या है? कहा? अखबार लेने। और कहा? मम्मी इनको समझाओ, थोड़ा सब्र करें। आ जाएगा ना अखबार। मनोज काका, आपका अखबार आ गया। ओहो क्या बात है गणया, एक नंबर। और पता काका, मैंने उसको बोल दिया कल से अखबार लाके आपके घर पे देगा। ओहो, तो इसी बात पे तू रख ऐश कर। तो काका ये लीजिए। मन्या, तूने उसे 100 रुपए दिए? अरे मम्मी तू टेंशन मत ले। देख श्रीनिवास खुश तो तू खुश, और तेरी खुशी के लिए 100 क्या 100,000 कुर्बान। पता है। तू देख मैं तुझे कैसे रानी की तरह रखता हूँ। और अरे श्रीनिवास की तो लॉटरी लग गई। क्या? अरे नहीं मतलब जब तुझे रानी की तरह रखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये तो राजा बन गया ना। मनोज, हाँ? ये मैं जरा बाहर सो के आता। मनोज, ऐसे फिजूल खर्चे मत किया कर बेटा। और कौन था वो लड़का? कौन, ये गणेश? हाँ, मेरा दोस्त नहीं है सुभाष शिंदे, उसका लड़का है। क्या ये सुभाष का लड़का? अरे सुभाष तो तेरी उम्र का है ना, उसका लड़का इतना बड़ा हो गया? हाँ तो मनु, मम्मी लगता है धीमी आंच को ना तेज करना पड़ेगा। हाँ बोल बेटा राजू। क्या मम्मी फोन नहीं उठा रही है, नाराज है क्या अभी तक? अच्छा बेटा, याद तुझे अपनी मम्मी की आई, पापा की नहीं? नहीं ऐसा नहीं है पापा। अरे नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा राजू, तुम लोग कैसे हो बेटा? हम लोग ठीक हैं पापा। आप कैसे हैं? नाश्ता किया? अब मैं क्या है ना, तो सिलेंडर खत्म हो गया था तो राधिका नाश्ता नहीं बना पाई। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने चाय बिस्किट खा लिए। दादाजी कौन से बिस्किट खाए आपने? कौन से बिस्किट? वो याद नहीं आ रहा है। मम्मा हम शुगर फ्री बिस्किट डालना भूल गए थे। दीदी, दादाजी याद है मैंने आपको एक ग्रीन कलर का बैग दिया था, उसमें मैंने शुगर फ्री बिस्किट्स रखे, तो वही खाना, ओके? हाँ वही खाइए बेटा, वही खाइए, डोंट वरी। हाँ पापा, आप शुगर वाली बिस्किट प्लीज मत खाइएगा, नहीं तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा। हाँ आई नो। और दादाजी, दादी कहाँ है? उनसे बात कराओ ना। दादी से अभी करवाता हूँ, फोन चालू रखना बेटा। हाँ? अगर मम्मी है तू काय करते है? क्या हुआ? अरे भरे हुए बैंगन बनाने थे ना। अरे मैंने काट दिए अब ना, तू भी ना पहले बता था।
अब ये वेस्ट हो जाएंगे ना। हाँ तो होते हैं तो वेस्ट हो जाए। सुन तो नहीं बनेंगे तो भरे हुए बैंगन ही बनेंगे अभी। ये ले तू। ये क्या है? ये बेसन है और बेसन से ये तू चालू कर, तू चालू कर। अरे भूख लगी है मेरे को बहुत। बस अच्छा ठीक है। ये पानी कितना डाला है? अब रुकना क्या कर? अरे बच्चे क्या करूँ क्या इसका मैं? हाँ तो कोथिमीर वड़ी भी बना देना ना, तू बनाती है अच्छी वाली। कोथिमीर वड़ी के लिए कोथिमीर नहीं है घर में। तो कौन सी बड़ी बात है, मैं 5 मिनट में लेके आया, लेकिन तू हिलना मत, तू बनाते रहे। सुन, हे भगवान। राधिका, बच्चों का फोन है, तुम्हारे मोबाइल पे किया था, तुमने उठाया नहीं। पता नहीं मैंने मेरा फोन कहाँ रखा है। अब आप स्पीकर पे रखो ना, मेरे हाथ खराब है। हाँ रखिए, ले लो। हाँ राजू बोल। मम्मी नाराज हो क्या मुझसे? मतलब मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है वो आपको? अरे वो सब छोड़ ना, बोल कैसा है तू? अच्छा हूँ। और बच्चे और बंधु कैसे? हम लोग ठीक है माँ, आप कैसी हैं? हाँ सब ठीक ही है। तुम्हारे पापा और मनोज के बीच में मैं पोस्टमैन बन गई हूँ। पता नहीं ये दोनों एक दूसरे से कब सीधा मुंह बात करेंगे। मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ बंधु, हाँ तू ही बता, मैं बड़ा हूं कि वो? पापा, दो कदम आप आगे बढ़ाइए, 2 कदम मनोज दादा बढ़ाएंगे, तभी तो आपके बीच में जो दूरी है वो मिटेगी ना। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं, लेकिन बंधु बोल ना, तू और बच्चे कैसे हैं? ठीक है माँ, यही है। दादी सब एकदम ठीक है। और दादाजी कह रहे थे कि सुबह नाश्ता नहीं बना था तो दादाजी को दिए हुए शुगर फ्री बिस्किट ही खा लिए। शुगर फ्री बिस्किट? नहीं नहीं, ये बिस्किट तो मनोज ले आया था बेटा, वो खाए हमने। नहीं बेटा, बिस्किट में शुगर कम थी। दादी, मैंने दादाजी को एक ग्रीन कलर का बैग दिया था, उसमें मैंने शुगर फ्री बिस्किट्स डाले। आप अभी के भी वही दो दादाजी को। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अभी ना बहुत काम है मुझे रसोई में ना, मैं तेरे दादा को बोल देती हूँ। हाँ? दादाजी मैंने क्या कहा था याद है ना? अगर मनोज काका ने आपकी या आपने आपकी खुद की ठीक से केयर नहीं की ना तो मैं वहाँ आ जाऊंगी आपको लेने। यस। नहीं बेटा, मुझे मालूम है बिस्कुट कहाँ है, मैं निकाल लूंगा बिस्कुट। हाँ बेटा मैं फोन रखती हूँ, रसोई में काम है ना बहुत। हाँ? मम्मी, वो हर रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले आप दोनों का आशीर्वाद लेने की आदत है, इस बार वहीं से देता ना आशीर्वाद दोनों। जीता रहे बेटा, खुश है। मेरा भी आशीर्वाद है बेटा, सुखी रहो। और कुछ ज्यादा बोल दिया मैं माफ करना। राजू, मेरी समझ में आ गया है, उस दिन तुमने मुझसे गुस्से में जो कहा ना, वो क्यों कहा। अपने भाई को सुखी देखने के लिए तूने जो भी किया ना राजू, बहुत कम भाई करते। पता है तुम दोनों में अंतर क्या है? मनोज मेरी जिम्मेदारी है राजू, और तू ना मेरी हिम्मत है। अरे तेरी हिम्मत की वजह से मैं ये जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। ये जिम्मेदारी निभाने मनोज के यहाँ आई हूँ। राजू, आज ना मैं तुझसे दूर हूँ। तेरे और मेरे बीच में ना आशीर्वाद का अंतर है, लेकिन हमेशा याद रखना, जहां भी कहीं रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन जाने अनजाने में कुछ बोल गया हमें तो प्लीज आई एम सॉरी मम्मी। मत बोल ऐसा राजू। अभी मैंने कहा ना तुझसे
कि तू मेरी हिम्मत है। अगर तू इस तरह बात करेगा ना तो मैं अभी के अभी वहां आ जाऊंगी तेरे पास। नहीं नहीं नहीं, आप वही रहिए और जिम्मेदारी निभाइए। आपके आशीर्वाद से हिम्मत पाकर मैं आपको हिम्मत देता रहूंगा। हाँ राजू, रसोई के लिए ना देर हो रही, खाना पकाना है ना बेटा, तो मैं बाद में फोन करती हूँ तुझे। हाँ हाँ, ओके बाय मम्मी, टेक केयर। हाँ बाय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।